देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि 3 की घात जो है 20 और प्लस 3 की घात 21 लिखा है और प्लस 3 की घात 22 लिखा है और प्लस 3 की घात 23 लिखा है। यदि इसको हम 3 से भाग कर रहे हैं तो हमारा जवाब क्या होगा, है ना। देखो हमको ऑप्शन से मिलाना होता है, इसके जो है कि कई ऑप्शन हो सकते हैं, है ना, लेकिन उन ऑप्शनों को अगर हम हल करेंगे तो वो सेम आंसर होंगे उनके। अब जैसे यहाँ पर क्या करते हैं भाई, भाग करते हैं और भाग करने में बताया, जैसे 4 लिखा है प्लस 8 लिखा है, अब इसको 2 से भाग करना, तो चाहो तो ऐसे कर सकते हो 8 4 12 और 12 को 2 से भाग करो तो हमारा जवाब होगा 6। और चाहो तो एक संख्या से दोनों संख्याओं को अलग अलग काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, जवाब रहा हमारा 6 के बराबर। माने एक संख्या से प्लस में ऊपर जितनी भी सारी संख्याएं वो आपस में कट सकती है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है और इससे भाग करना है, तो आधार आधार के बराबर है तो आधार को लिख देते हैं, और यहाँ पर घात में कुछ नहीं है तो घात में 1 मानते हैं ना। अगर आधार आधार के बराबर है तो आधार को लिख देते हैं और भाग में क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं, 20 से 1 घटा तो 19, है ना, और फिर प्लस का निशान, फिर दूसरी प्रक्रिया करते हैं, आधार आधार के बराबर है तो आधार को लिख देते हैं और घातों को घटाएंगे तो 20 होगा, और फिर यहाँ पर आधार आधार के बराबर है, घातों को घटाते हैं तो क्या होगा 21 होगा, और फिर वही प्रक्रिया करते हैं 3 की घात 22। पहला जवाब हमारा ये हुआ, पहला जवाब हमारा ये हुआ। अगर ये ऑप्शन में मिल रहा है तो फिर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इसको हल करोगे तो भी वही आएगा और उसको हल करोगे तो भी यही आएगा, बात दोनों एक ही है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन ऐसे ना लिखा मिले। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 की घात 20 का मतलब 3 का गुणा 3 से 20 बार, यहाँ 21 बार, यहाँ 22 बार, यहाँ 23 बार, है ना, बात ये हो रही है। तो यहाँ पर 3 की घात 20 को हम कॉमन ले लेते हैं, 3 की घात 20 को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या को भाग करना, अर्थात इसको इससे भाग कर दे। तो एक भाषा में चाहे ऐसे समझ ले, 3 की घात 20 को 3 की घात 20 से भाग करेंगे तो 1 होगा, है ना। किसी संख्या को उसी संख्या से जब भाग किया जाता है तो जवाब हमारा 1 के बराबर रहता है। और नहीं तो ऐसे समझ लो, आधार आधार के बराबर है तो आधार को लिख देते हैं और घातों को आपस में घटा देते हैं तो 3 की घात 0 हुआ, और किसी की घात 0 का मान सदैव क्या होता है, 1 होता है, ये बात सबको पता है। और फिर प्लस का निशान, फिर यहाँ पर 3 की घात 20 कॉमन लिए तो आधार आधार के बराबर है तो आधार को लिख दिया और घातों को आपस में घटा दिए, 3 की घात 1, और प्लस यहाँ पर वही प्रक्रिया करना है, यहाँ पर 22 है 20 है तो घटा 2 बचा, फिर यहाँ पर करना है 3, 23 है 20 है बचा क्या 3, बात को समझ रहे हो। और बटे में ये 3 की घात 1 लिखा है, 3 की घात 1 लिखा है। अब इसको हल करते हैं तो 3 की घात 20 है और भाई ब्रैकेट खुलते हैं तो गुणा का निशान लगता है, 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, 3 की घात 0 का मतलब होता है 1, और सबको जोड़ते हैं तो जवाब हमारा कितने के बराबर रहा, 40 के बराबर रहा, और बटे में 3 की घात 1 लिखा है ना। अब क्या करते हैं भाई, 3 की घात 20 को 3 की घात 1 से अगर हम भाग करते हैं तो 3 आधार आधार के बराबर है तो आधार को लिख दिए, और घातों को भाग में क्या करते हैं आपस में घटा देते हैं तो 3 की घात 19, और गुणे में क्या करते हैं 40 लिखा है, 40 लिख देते हैं, जवाब दूसरा हमारा ये भी रहा, 3 की घात 19 गुणे 40। माने चाहे वो ऑप्शन में रहे चाहे ये ऑप्शन में, दोनों को हम टिक कर सकते हैं, दोनों सही है। बात क्लियर हुई। चलो ऐसे ही हम क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना। 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 6 प्लस 4 की घात 8 प्लस 4 की घात 7 बटे 4, है ना। पहला तो जवाब हमारा घात को एक एक कम करके लिख देते हैं, है ना। पहले 4 की घात 5 लिखा है तो 4 की घात 4 कर देते हैं, प्लस 4 की घात 5 कर देते हैं, प्लस 4 की घात 7 कर देते हैं, प्लस 4 की घात 6 कर देते हैं। ये पहला हमारा जवाब हुआ। अच्छा दूसरा जवाब हमारा क्या होगा ये भी जान ले। दूसरा जवाब ये होगा, जब क्रमागत संख्याएं आगे पीछे कहीं पर भी हो लेकिन घात में क्रमागत संख्याएं जैसे 5 6 7 8, जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती। घात कम जो हो, जो सबसे कम घात हो उससे एक और घटा दो। यहाँ पर क्या हुआ 5 सबसे कम है तो 4 की घात 5 न लिखो, 4 की घात 4 लिख दो और गुणे का निशान लगा दो। अब देखो क्या होने जा रहा है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे 1 मानो, उससे बड़ी वाली को जो है कि वही संख्या मानो, उससे बड़ी वाली संख्या को उसका वर्ग मानो, उससे बड़ी वाली संख्या को उसका घन मानो, बस सबको आपस में जोड़ दो, है ना। ये दोनों को दोनों जुड़े तो 80 हो गए, 80 और ये जुड़े तो 85 हो गए। बात को समझ रहे हो, बस यही 85 गुणे में लिख देते हैं, हमारा यही जवाब है, बस कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
बात को समझो, जो सबसे छोटी घात हो उससे एक और कम करके लिख देना, और गुणे में क्या करना, अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया लागू करना है। जो सबसे छोटी संख्या हो उसे 1 मान लेना, उससे बड़ी वाली को वही मान लेना जो आधार में लिखी होती है, और फिर उससे बड़ी वाली को आधार का वर्ग कह देना, और उससे बड़ी वाली को आधार का घन कह देना। बस सबको आपस में जोड़ करके लिख देना, वही तुम्हारा जवाब है। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई है तो लास्ट क्वेश्चन हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 5 घात 11 प्लस 5 घात 12 प्लस 5 घात 13 प्लस 5 घात 14 को 5 से भाग करना। एक तो ऑप्शन ऐसे ही है ना, बिना कुछ किए है ना, हमने कहा कि अगर उसी संख्या से भाग किया जा रहा है तो घात को घटते हुए बता दो। 5 घात 10 प्लस 5 घात 11 प्लस 5 की घात 12 प्लस 5 घात 13, पहला जवाब। दूसरा जवाब हमने क्या कहा, सबसे छोटी वाली संख्या को देखो जिसकी घात छोटी हो 11, 5 घात 11, और घात को एक और कम करके लिख दो 5 घात 10, है ना, 5 घात 10 कर दिए। और गुणे में क्या कर देते हैं, गुणे में इस वाली संख्या को 1 मान लो, इस वाली संख्या को वही आधार मान लो, इस वाली संख्या को जो है उसका वर्ग मान लो, इस वाली संख्या को उसका घन मान लो, है ना, और सबको जोड़ लो, है ना। ये हुआ 150, 5 55 1 56, जवाब रहा 156 के बराबर, है ना। 5 घात 10 गुणे 156, ये सवाल लग ही जाने हैं, आपको कुछ करना नहीं है। अब हम करते क्या है, टॉपिक चेंज करते हैं, पॉइंट चेंज करते हैं, है ना, और क्वेश्चन को समझते हैं। हमको करने में कुछ सवाल एक जैसे लिखे हुए मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना, 12 लिखा है और प्लस का 12 लिखा हुआ है, प्लस का 12 लिखा हुआ है, और डॉट 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 अनंत का निशान। फिर एक सवाल हुआ ऐसे, और दूसरा सवाल ऐसे ही होता है 110 माइनस का 110 और माइनस का 110 और डॉट 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 अनंत का निशान। एक क्वेश्चन ऐसे होता है, और एक क्वेश्चन ऐसे होता है जैसे लिखा है 5 5 5 और डॉट 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 अनंत का निशान। एक चौथा क्वेश्चन ऐसे होता है 5 5 5, है ना, और बराबर क्या होगा। ये 3 एक जैसे क्वेश्चन लगते हैं। अब इन तीनों में भी अंतर है। अच्छा, एक और सवाल इसमें है, वो भी हम साथ साथ बताएंगे, है ना। पहले इस चारों को समझ लेते हैं आपस में। देखो प्रश्न को समझना, बात ना करो, प्रश्न को समझना। अगर ऐसा सवाल है और अनंत का निशान लगा है, अनंत का निशान लगा है और बीच में प्लस या माइनस का निशान लगा है, ये दोनों को एक साथ समझो, ये दोनों सवालों को एक साथ समझो। तो ये संख्या कितनी भी बार लिखी हो, अनंत लिखा है तो इसका मतलब है कि अनंत बार, बहुत ज्यादा बार, है ना, जिनकी संख्या की गिनती हम नहीं कर सकते, कितनी बार लिखा हुआ। जब ऐसा सवाल आए तो कर देना क्या, क्रमागत खंड कर देना। क्रमागत ऐसी दो संख्याएं खोजो जो क्रमागत हो और उनका गुणा कर दिया जाए तो 12 आ जाए, वो है 4 और 3। और अब देखो यहाँ पर प्रश्न को करना क्या है, बड़ी वाली जो संख्या है जो आए गुणन में, जो बड़ी वाली संख्या उसको ऐसे ही रखे रहने देना या प्लस की कह देना, और छोटी वाली संख्या को माइनस कह देना। सदैव ऐसे सवाल के 2 जवाब होते हैं, एक प्लस का 4 है, एक माइनस का 3। अगर ऐसा सवाल होगा तो कैसे ऑप्शन होंगे, 3 4 माइनस का 4 माइनस का 3, है ना, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो प्लस का 4 माइनस का 3 दोनों के दोनों जवाब सही हैं। अब अगर माइनस लिखा है तो भी यही करना है, प्लस लिखा हो तो भी यही, माइनस लिखा हो तो यही, वो भी, है ना। कैसे क्या करना है, क्रमागत खंड करना। क्रमागत का मतलब गेर दहम्मा 110, लेकिन अब दोनों में अंतर है। अगर प्लस का निशान है तो बड़ी वाली संख्या प्लस में लिखना, और माइनस का निशान है तो छोटी वाली संख्या को प्लस में लिखना और बड़ी वाली संख्या को माइनस में लिखना। बस इतना सा फर्क है। क्रमागत खंड करना, है ना, और प्लस है तो बड़ी वाली संख्या को प्लस में, छोटी वाली को माइनस में। अगर माइनस है तो फिर क्रमागत खंड करना, बड़ी वाली संख्या को माइनस में और छोटी वाली संख्या को प्लस में। अच्छा, एक बात अपने मन में उठती होगी, क्रमागत खंड ना हो सके तो क्या करें,
क्रमागत खंड ना हो सके तो क्या करें, है ना। जैसे 12-12 लिखा है, 5-5 लिखा होता, यहाँ पर 5-5 लिखा होता, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाओगे, बहुत बड़ा जो है कि फार्मूला अपनाना पड़ेगा। इन चारों को समझ लेते हैं, फिर उस वाले पर भी बात होगी, है ना। तो अब ये दोनों के दोनों सवाल समझ में आए या नहीं आए, है ना। अभी श्रीधराचार्य का सूत्र हम जो है कि एक उस पर जो है कि हल करते हैं, है ना। इसमें तो फिर भी गुणा करने के लिए कलम चलाने की जरूरत है, श्रीधराचार्य में कुछ नहीं करने की जरूरत है ना। श्रीधराचार्य वो अपने आप में सवाल का आंसर बता देंगे। अरे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया, जब कोई निशान जो है, कोई निशान बीच में ना हो तो वहां पर गुणे का निशान माना जाता है, और जब अनंत का निशान हो तो संख्या वही हमारा जवाब होती है। अर्थात यहाँ पर 6 लिखा, जवाब हमारा 6 होगा। 5 लिखा, जवाब हमारा 5 होगा। 4 लिखा है तो जवाब हमारा 4 होगा। 3 लिखा, जवाब हमारा 3 होगा। चलो राहुल बताओ, 7 लिखा, जवाब हमारा 7। बहुत सही, चलो ध्यान देते रहना, है ना। अब यहाँ पर अगर ऐसा सवाल है और अनंत का निशान नहीं है तो भाई क्या करें, क्या करें? 7/8 कैसे? 7/8 नहीं, ये जो संख्या लिखी है इसको उसी तरह से लिख देना, और फिर 2 का गुणा 2 से उतनी बार जितनी बार करनी लिखी हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, और इस 8 से 1 घटा करके 7 घात में लिख देना और बटे में 8 कर देना, अर्थात जवाब रहा 5/7/8। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। कहने मतलब अगर एक बार और 5 होता तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक बार 2 और लिखते। अच्छा, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, करना है 2 का 2 से ही गुणा, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 1 घटा, 15/16, है ना। लेकिन ये घात में लगाना ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई ऑप्शन ऐसे लिखा हो 15 सही 5 सही 15/16, है ना। ये ऑप्शन गलत है। ये जो भी लिखने की प्रक्रिया बता रहे हैं वो घात में लिखना है ना। इन चारों सवालों को समझ में आई बात? चारों सवाल समझ में आए? ये नहीं समझ, क्या नहीं आए? ये गलत है तो कैसे समझ में आएगा? ये वाला साइड वाला, ये वाला यहाँ पर 5 कितनी बार है? 5 कितनी बार भी है, इस पर ध्यान ना दो, पहले 5 को लिख दो। अब ध्यान दो कि 5 कितनी बार है, जितनी बार है उतनी बार 2 का गुणा 2 से कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। 8 आया ना, 8 में 1 घटा के ऊपर लिख दो 7 और नीचे वही 8 रखा रहने दो, है ना। बात समझ में आई? जो भी बात नहीं समझ में आई है, अब क्वेश्चन को पहले लगाते हैं, 1-1 2-2 क्वेश्चन सबके लगाते हैं ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, क्रमागत खंड करने हैं ना, चाहे 30 कितनी भी बार हो। यहाँ पर अच्छा ये नहीं दिमाग में आया तो अभी तो 3 बार लिखा था, 2 ही बार लिखा, 2 बार नहीं लिखा, ये अनंत बार लिखा है ना। अच्छा, हम कहें क्या, इनके क्रमागत खंड करना 6×5 = 30, और बड़ी वाली संख्या को प्लस में लिखना, इसलिए यहाँ पर प्लस में है, और छोटी वाली संख्या को माइनस में। ये दोनों के दोनों जवाब सही है। अच्छा, एक और सवाल, 56 -56 और -56, जल्दी से बताओ। माइनस का 7 प्लस का 8, ये बता रहे हैं। माइनस का 7/56, 8 और 7, बड़ी वाली संख्या माइनस में करना और छोटी वाली संख्या प्लस में करना। माइनस का 8 और प्लस का 7 होगा। बात को समझो या नहीं? अच्छा, अगला क्वेश्चन, जल्दी से। 2 दो एक हैं? -2 1 -2 और 1, बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो। अरे 1 दूना 2, अरे माइनस के 1 सर जी, है ना। माइनस का 1 और प्लस का 2 आंसर होंगे इनके। आ गई बात समझ में? अब तो गलती नहीं है। ये कैसे ये 7 कैसे ला रहा है, ये 7 कैसे ला रहा है ना, ये 5 कैसे ला रहा है, वैसे ही गावा। चलो ठीक है, नहीं ना, एक ना समझ में आया हो तो बताएं। अभिषेक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है
जल्दी से। 7 7 आया, 7 आ गया। अरे इसका जवाब 7 है। चल 7 होगा। जल्दी से। 33/32। इतना बड़ा कहा है, दुई का पहाड़ा पढ़ना है भाई। 3 3 3 लिखा है तो 3 लिख देते हैं। और दुई का पहाड़ा दुई का गुणा दुई से कितनी बार करना है, कितनी बार करनी हो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और 32 में 1 घटा तो हो गया 31 और बटे में लिख देते हैं 32। 3 घात 31/32। इतनी सी बात तो बड़ी आसान थी और समझ में आई। अभी हम बात कर रहे थे क्या, जिनके क्रमागत खंड ना हो सके। और सर जी अगर अनंत ना हुआ वो तो बताओ। अनंत नहीं है ये, क्या है? सर जी प्लस में सामने हुआ अनंत ना हुआ। हाँ सारे पॉइंट बता रहे हैं, है ना, सारे पॉइंट बता रहे हैं, परेशान ना हो। यहाँ पर अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हुआ प्लस का 5 है, प्लस का 5 है और प्लस का 5 है ना। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर अनंत का निशान लगा है। अब यहाँ पर हमने कहा, अभी ऐसे सवाल को लगाने के लिए हमने कहा, क्या कहा, सिर्फ इतनी सी बात कहे थे कि क्रमागत गुणनखंड कर लो और प्लस है तो बड़ी वाली संख्या प्लस की और छोटी वाली संख्या माइनस की। लेकिन यहाँ तो हम खंड कर ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या करें, अब क्या करें? तो सुनो, वो भी सवाल साथ में लिख लेते हैं, वो भी सवाल साथ में लिख लेते हैं जो अभी लगाए हो, है ना। ये भी सवाल, और इसमें 4 और 3 2 जवाब आए थे। ऐसे सवाल में 2 ऑप्शन या 2 आंसर होते ही होते हैं। एक प्लस में होता है और दूसरा माइनस में होता है। इतनी सी बात जानो कि एक प्लस में एक माइनस में। जैसे कि यहाँ इसको लगा रहे हैं किसी और नियम से। सुनो कौन से नियम। पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, इसको कर दो 3 से गुणा, बारते 36, बारते 36, 3 से गुणा कर दियो ना। पहले क्या किए हो, 3 से गुणा कर दियो, बारते 36 आया ना। बोलो 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6। और 6 में 1, पहले तो 6 में 1 क्या करोगे, 6 में 1 जोड़ दो भाई। 6 1 7, रुक जाओ बात, अरे रुक जाओ भाई, गलती हो गई। 3 से नहीं 4 से, है ना, गलत हो गया भाई। 3 से गुणा नहीं 4 से, 12 4 48 और 48 में 1 जोड़ो भाई, है ना। 48 में 1 जोड़े तो हुआ क्या, 49, है ना। 48 में 1 जोड़े तो हुआ क्या, 49, और 49 का मान क्या होता है, 7 होता है ना। कहो 7 यहाँ ऑप्शन है ना, नहीं है, नहीं ऑप्शन, हम जान रहे हैं। इतनी सी बात जाने नहीं, पहले 4 से गुणा और फिर 1 जोड़ा, 12 4 48, 48 में 1 जोड़ा तो 49, 49 का मान 7। और अब देखो आने जा रहा, हम जान रहे एक संख्या बड़ी प्लस में होगी, छोटी वाली माइनस में होगी। तो बड़ी वाली को जानना है तो 1 जोड़ के आधा कर दो, 1 जोड़ो 8, 8 का आधा 4। और ये फार्मूला क्या बता, ये जो है कि जो बड़ी वाली संख्या होती है और छोटी वाली संख्या होती है, कौन प्लस में कौन माइनस में, ये तुम्हें समझना है। कब कैसे, प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या प्लस में और माइनस में है तो छोटी वाली संख्या, है ना। और अब छोटी वाली संख्या को जानना है, माइनस वाली संख्या को जानना है तो 1 घटाओ भाई, 1 घटाओगे 6, 6 का आधा 3। कहो 1 में तो सेट हो गई कहानी, दूसरे में बताओ, है ना, दूसरे में बताओ। अभी इस पर बात हो रही है ना, इस पर बात हो रही। ये सीधी धारा 4 चल रहे हैं, हाँ ये सीधी धारा 4 चल रहे हैं। अरे 60 ना करो 30 करो, है ना। और यहाँ पर माइनस कर लो, इसलिए प्लस वाला हो गया, है ना। और अनंत का निशान लगा दो तो ये काम चल जाएगा। चलो यहाँ पर 6 और 5, लेकिन प्लस का 6 और माइनस का 5, इतनी सी बात जान रहे थे, नहीं माइनस का उल्टा हो गया, है ना। ये जवाब। अब देखो उस नियम से, क्रमागत खंड वाले नियम से लगाए, लेकिन उस नियम से, जिस नियम से इसको बताने जा रहे हैं, हमने कहा क्या कहा, पहले करो क्या, 4 गुना 3 चौक 12, 120, 120 में जोड़ो 1, 4 से गुणा करके जरूर जोड़ना 1, 120 में जुड़ा 1 हो गया क्या, 21 हो गया ना।
तो 121 का मान क्या होता है? 121 का मान 11 होता है। अब देखो दोनों आंसर देने जा रहे हैं और ये बात अपने आप में समझना कि माइनस वाले वो बड़ी वाली संख्या माइनस में, छोटी वाली प्लस में, है ना। अब बड़ी वाली को जानने जा रहे हैं। देखो एक जोड़ के कर दो आधा 12, एक और 11, एक 12, 12 का आधा, है ना। और फिर क्या, माइनस एक घटाओ, 11 से एक घटा 10, 10 का आधा। 5 बात समझ में आई है? जी। थोड़ा सा मुश्किल है ना। क्या मुश्किल है? यहाँ पर तो वर्गमूल बने जा रहे थे, यहाँ पर बनेंगे नहीं। बात यही है। हमने क्या कहा, 4 से पहले गुणा करो 5 चौके और फिर जोड़ो, एक हो गया ना 21। अब इसके बाद वहां पर पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती थी और तुम जो है उसका वर्गमूल निकाल लेते थे। यहाँ पर 21 का वर्गमूल निकालना थोड़ा सा कठिन काम है। 21 का वर्गमूल क्या होता है? 21 का वर्गमूल क्या होता है? सुनो, 21 का वर्गमूल इस नियम से निकालो। यहाँ पर जो रखो वही यहाँ रखो, दोनों का गुणनफल 21 से ज्यादा 4 चौके 16, बचा क्या 5, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर 4 4 8, है ना। यहाँ पर अगर हम जो है कि 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो इनका गुणनफल 0 होगा, है ना। 50 भाई एक बार ले नहीं जा सकते, एक लिखते 81 कम 81 ज्यादा हो जाए। अरे यहाँ पर डबल संख्या उतारना है भाई, गलती हो गई भाई, है ना। अब यहाँ पर कितने बार लेकर के जाना है ये जानने के लिए भाई 8 की तुलना यहाँ पर 50 से कर लो। 8 45 7 5 बार जा रहा है, 6 बार देख लो, 6 बार में ज्यादा हो जाए। अरे 6 रखे, अच्छा जैसे 6 रखे तो 6 6 36 हो गया, हासिल 3 6 48 49 50 51 ज्यादा हो रहा है ना। तो ज्यादा ना होने पाए भाई, ज्यादा ना होने पाए। और हम करते क्या है, हम इतनी सी बात करते हैं, यहाँ पर क्या है 5 रख देते हैं, 5 यहाँ पर रख देते हैं और जान रहे हैं कि 5 अब कहानी क्लियर कर देगा। अच्छा ज्यादातर ऑप्शन 2 अंकों तक होते हैं तो 2 अंकों तक आगे चलते हैं ना, 1 अंक तक नहीं 2 अंकों तक। तो 25 55 42, है ना। घटाए तो 75, बच्चा दशमलव लगा ही है, डबल 0 बढ़ाना है और अब करना क्या है, यहाँ पर 5 को जोड़ना है ना। तो 90 हो गया ना, 90 हो गया ना। अब क्या करना है, सुनो तो अब क्या करना है, 90 और यहाँ पर ये 90 को 9 मानो, यहाँ पर 75, 9 8 72 माइनस 8 या 7 या 6 रख करके ही देखना, है ना। कितना 7 बार 8 बार, चलो 8 बार लेकर के दे रहे हैं। 8 9 64 के 4 हासिल 6, है ना। 64 के 64 लिख देते इसलिए 0 है। 8 9 72, है ना। इतनी बार गया। अच्छा जब इतना वर्गमूल निकाल लेते थे तो अभी क्या करते थे, एक घटा के आधा, एक जोड़ के आधा। अच्छा यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या प्लस में होगी, छोटी वाली संख्या माइनस में होगी, ये बात जान रहे हो। सुनो हमारी बात भाई, कैसे 4.58 से 1 जोड़ोगे तो 5.58 होगा, 5.58 हो गया ना। और जोड़ने के बाद आधा करते थे, माने 2 से भाग करते थे, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 9 18, 2 अंकों बाद 0.479 आया कि नहीं आया? यस सर, 2 दूनी 4, है ना। 2.79 आया, क्लियर हुआ। अब एक बार घटा के भाई इतना आया है, घटाओगे 4.58 में 1 घटाओगे तो 3.58 होगा और 3.58 को 2 से भाग करोगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 9 18। और अब क्या करते हैं, 2 अंक को बाद दशमलव जी, हाँ बोलो। इसमें एक जुड़ेगा किसमें? तो 4.59 हो जाएगा। 4 रुपया 58 पैसा है तुम्हारे पास, 4 रुपया 58 पैसा है, 1 रुपया तुमको दे दिया जाए, कितना रुपया हो जाएगा? अच्छा हाँ। 4 रुपया 59 पैसा हो जाएगा। जोड़ने घटाने का नॉलेज जो है कि सीख लो पूरी तरीके से, है ना। बात समझ में? अब इसमें से दोनों में से एक कौन प्लस की, एक कौन माइनस की। ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की, दोनों के दोनों जवाब। अच्छा अब हम चलते हैं थोड़ा सा और सरल तरीके में, थोड़ा सा और सरल तरीके, है ना। कह रहे हैं जरा याद करा। अरे क्या ये क्लियर नहीं होता है कि यही एग्जाम में आ जाए ना, लेकिन ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन में थोड़ा दूरी बनी होती है और हम जो है कि ठीक कैसे करते हैं, हटाएं इसको। देखो ये जान रहे हैं कि वर्गमूल निकालने के बाद एक बार 1 जोड़ किया था, एक बार 1 घटा किया था। इसके पहले वर्गमूल क्या होता है, इसके पहले का मान क्या होता है 4, इसके पहले 4 और इसके बाद में 5 होता है। तो इसके बाद वाले पे ना जाओ, इसके पहले वाले पर ही रहो, है ना। इसके पहले वाले पर ही रहो। देखो 21 का वर्गमूल निकालना है, 21 का वर्गमूल निकालना है।
ऑप्शन 4 करके जो है कि इसका अगर 2 से भाग करेंगे, एक जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 2 करके कुछ आएगा, है ना, जो तुम्हारा ऑप्शन है ना। अब कैसे देखो 21 का वर्गमूल, जब वर्गमूल चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हम अनुमान विधि से बताए थे कि लगभग में 100% सही नहीं, लेकिन लगभग में ऑप्शन तक पहुंचा देगा तुमको। कैसे? जैसे इसके पहले 16 होता, 16 किसका मान है? 4। अच्छा 4 का मान 16 है, 16 घटेगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, और 5 बचेगा तो इसका दुगुना क्या होता है? 8 होता है। इससे काट दिया करो, है ना, दशमलव लगाओ, है ना, और हुआ क्या यहाँ पर 0, 8 है, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48 बचा क्या? 2, है ना, दशमलव लगाइए 0, 8 2 16, 4.62 के लगभग में आ गया। ये तुमको उसके करीब तक पहुंचा दिया, उसके करीब तक पहुंचा दिया। अब जब इतना आ गया है तो तब क्या करते? एक जोड़ के आता, एक घटा के आता। अच्छा एक जोड़ोगे 5, एक जोड़ोगे 5.62 हो जाएगा, और इसको जो है कि आधा कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 1 1। बात क्लियर हुई? ये 2.81 आ गया। एक घटाएंगे तो 3.62 हो जाएगा, 3.62 को 2 से भाग करेंगे, 2 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, और ये संख्या प्लस की होगी और ये संख्या माइनस की होगी। ये तुम्हें समझना है, बस यही दोनों की दोनों आंसर है। और सदैव ऐसे सवाल में 2 आंसर होते हैं। क्वेश्चन को समझो या नहीं? अगर समझ में आई है बात तो फिर क्वेश्चन को हल किया जाए, है ना। अगला प्रश्न भाई, रूट के अंदर 3 प्लस रूट के अंदर 3 प्लस रूट के अंदर 3 अनंत का निशान है। क्रमागत खंड करने होते हैं, लेकिन क्रमागत खंड हो नहीं पा रहे हैं। और ऑप्शन क्या कह रहा है? इसका जो जवाब होगा 2 और 3 के मध्य होगा, 3 और 4 के मध्य होगा, 1 और 2 के मध्य होगा, 4 और 5 के मध्य होगा। इन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही करना है। इसमें तो दशमलव का काम ही नहीं है, केवल अनुमान विधि से बता देना। ये तो बड़ा आसान सवाल बन गया। जब ऑप्शन इस तरह के हो, जब ऑप्शन इस तरह के हो तो सवाल आसान बन जाता है, फिर करने की कोई जरूरत नहीं। 2 आवा तो समझ लो 2 और 3 के बीच, 3 आवा 3 और 4 के बीच, 4 आवा 5, 4 और 5 के बीच। क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर हमने कहा क्या कहा? पहले 4 गुना करो, 3 4 12 में 1 जोड़ोगे 13, 13 का वर्गमूल पहले निकालना, 13 का वर्गमूल पहले निकालना होता है। और 13 का वर्गमूल 13 के पहले बोलो क्या होता है? 9 का होता है ना, नहीं 3 का होता है 9, है ना। 3 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, इतनी सी बात लिखे। अच्छा 3 लिखे, उसकी बात जो है कि 3 का होता कितना है? 9 होता है। और 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 बचेगा तो इसके दुगने से भाग कर देते हैं। लगभग में आने की बात कर रहे हैं, 2 है ना, 6 6 के 36 दशमलव 6 है ना। 6 6 आगे जाओ ही नहीं, हमको केवल लगभग में बताना है, बस क्या कुछ करना है क्या, इतनी सी बात आई। अब क्या करते हैं? एक घटा के एक जोड़ के। अच्छा इसमें बड़ी वाली संख्या प्लस की होगी और छोटी वाली संख्या माइनस की होगी। तो बड़ी वाली संख्या को जाने, बड़ी वाली संख्या को जाने, छोटी वाली संख्या तो 1 से कम है ना, इसलिए छोटी वाली संख्या तो माइनस में है, और माइनस में है तो 1 से कम है, और 1 से कम वाली ऑप्शन है में नहीं, तो माइनस वाला हमको जो है कि पॉइंट पर नहीं जाना है, माइनस वाले पर हमको जाना ही नहीं है, हमको प्लस वाले पे जाना है। एक जोड़ो 4.6, और 4.6 को अगर आधा करते हैं तो 2.3 होता है, और 2.3 क्या संकेत करता है कि हम 2 और 3 के मध्य हैं। 2 रुपया 30 पैसा, माने 2 और 3 के मध्य की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन रहेगा ए। बोलो क्या दिक्कत थी? माइनस वाले पर हमें जाना ही नहीं था। बात समझ में आई? अगला प्रश्न हल करो जल्दी से, तो क्वेश्चन पर ध्यान दो। 3 और 4 के बीच 7 7 7 है, अनंत का निशान है ना। क्रमागत खंड करने होते हैं, लेकिन क्रमागत खंड हो नहीं पा रहे हैं। आप क्या करते हैं? इसका क्या करते हैं? बोलो इसका क्या करते हैं? 4 गुना 7 चौक 28, 28 में 1 जोड़ेंगे 29, 29 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालना है अनुमान विधि से। क्या करते हैं? इसके पहले क्या होता है? 25, 25 का मान क्या होता है? 5, और इस 5 का मान 25 होता है। 25 घटाएंगे तो बचेगा 4, और 4 घटाएंगे तो बचेगा, इसके दुगने से भाग करेंगे, माने 10 से भाग करेंगे तो होगा क्या? 0.4 हो जाएगा, है ना, 0.4। इतना सा आ गया। अब क्या करते हैं भाई? बड़ी वाली संख्या प्लस की रहेगी, बड़ी वाली संख्या प्लस की, छोटी वाली संख्या माइनस की रहेगी। भाई 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 6.4 होगा, 6.4 होगा। 6.4 का जो 2 से भाग करेंगे तो 3.2 हो जाएगा, और 1 घटाएंगे तो 4.4 होगा, और 4.4 का आधा क्या होगा? 2.2 होगा। लगभग में 3 दशमलव करके कुछ ऑप्शन में आता है तो उसको टिक करो, 2 दशमलव करके आता है तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये संख्या जो है प्लस में होगी, ये संख्या माइनस में होगी, है ना। एक ये ऑप्शन है और दूसरा ये ऑप्शन है। आप ही बताओ कुछ है ऐसा जो नहीं समझ में आएगा? अब बस हटा दिया जाए, है ना। समय भी हो गया, हाँ भाई हो गया, बहुत समय हो गया।